मूवी शुरू होती है तो हमें एक मरी हुई लड़की एमिली रोज दिखाई जाती है। लोग उसकी मौत के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे। उसका टीचर कहता है कि इसकी मौत नॉर्मल नहीं है। चर्च के फादर ने यह बहाना बनाया हुआ था कि उस पर डीमंस ने कब्जा किया हुआ है और इसलिए वो उस पर एक्सॉर्सिज्म करता था, यानी शैतान को निकालने के लिए नोट्स पढ़ता था। और फिर फादर ने ही एमिली को मारा है। अब ये केस पूरे शहर में फैल गया था और फादर के लिए ये केस लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है जिसका नाम एरन था। एरन ये केस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ऑफर होती है कि अगर वो ये केस जीत जाती है तो उसे सीनियर बना दिया जाएगा, तो वो इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब एरन फादर से मिलने जाती है तो फादर उसे कहते हैं कि मैं दुनिया को सब सच बताऊंगा जो एमिली के साथ हुआ। अब एरन जाती है एमिली की मॉम के पास। एमिली की मॉम उससे बताती है कि वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, वो सबके साथ हंसकर बात किया करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। और फिर उससे एक दिन स्कॉलरशिप मिल गई और वो पढ़ने के लिए बाहर चली गई और तभी से ये सब मुश्किलें शुरू हुई। अब सब लोग कोर्ट में आ चुके थे। दूसरा लॉयर जो टीचर की फेवर में था वो फादर के खिलाफ बातें बोलता है और बोलता है कि फादर के ही एक्सॉर्सिज्म की वजह से एमिली की डेथ हुई है। वो कहता है कि इलाज हर चीज़ का होता है, लेकिन फादर ने उसका इलाज छुड़वा कर एक्सॉर्सिज्म कर दिया। वो अगर ऐसा ना करता तो एमिली बच सकती थी। वहाँ पर वो एक औरत बैठी होती है जो वहाँ पर विटनेस के तौर पर आई होती है और वो बताती है कि जब एमिली शहर पढ़ने गई थी तो वो हॉस्टल में रह रही थी, तब उस पर पहली बार एक डीमन ने अटैक किया था और रात के 3 बजे एमिली की आंख खुली तो सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और एमिली की घड़ियां भी रुक गई थी। फिर उसे ऐसा फील होता है कि उस पर कोई डीमन है। उसे अपनी बॉडी में भी बहुत पेन फील होती है। इसके बाद से एमिली की तबीयत ख़राब रहने लगी थी और तभी उसने ये बातें इस औरत को और अपनी मॉम को बताई थी। लेकिन तभी एक डॉक्टर कहता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था। उसे हेलुसिनेशंस आती थी, यानी कि वो खुद से चीज़ें बनाकर देख लेती थी और फादर ने उसका इलाज बंद करवा कर अच्छा नहीं किया, इसलिए फादर ही उसकी डेथ का जिम्मेदार है। इस पर एरन बोलती है कि अच्छा, जो उससे अपने जिस्म में पेन फील हुई और जो उसके जिस्म पे निशान थे वो सब क्या थे और तुमने उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं किया? वो कोई पागल नहीं थी, उसमें सच में किसी पावर का साया था। पुलिस ने फादर को जेल में रखा हुआ था तो एरन दोबारा फादर से जेल में मिलने जाती है। फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमंस हॉस्टल में भी थे और जब एमिली को हॉस्पिटल लाया गया था तो उसे वो डीमंस आसमान में भी दिखे थे। उससे बाकी लोगों में भी शैतान दिख रहे थे कि तभी एमिली का दोस्त बताता है कि इन सब चीज़ों के बाद एमिली की बहुत बुरी हालत हो गई थी। एमिली का दोस्त बताता है कि वो बहुत चीखती थी और रोने लगती थी, लेकिन एक दिन उसने रोते रोते मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, इसलिए आज तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और मैं सब सच सच बताऊंगा जो उसका साथ होता रहा। अब रात के 3 बज रहे थे। एरन को भी सेम चीज़ें फील होने लगी थी। उसकी सब घड़ियाँ रुक गई थी और दरवाजे भी अपने आप बंद हो रहे थे। दूसरी तरफ फादर के साथ भी जेल में कुछ बुरा होता है। उन्हें शैतान नज़र आता है, लेकिन फादर कुछ प्रे करते हैं तो वो शैतान चला जाता है। एरन इस सब से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और वह रात को सही से सो भी नहीं पाती। सुबह उठती है तो वो कोर्ट में भी काफ़ी लेट पहुंचती है। जब फादर एरन की ये हालत देखते हैं तो वो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब एरन फादर की फेवर में बोल ही रही होती है कि दूसरा लॉयर एक और डॉक्टर को सामने ले आता है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि उससे दिमागी मसला था। ये सब उसी की बनाई हुई बातें थी और वो साइको हो चुकी थी। लेकिन एरन कहती है कि मैं जानती हूँ, ना तो वो पागल थी और ना वो ये सब चीज़ें अपने पास से बनाती थी, क्योंकि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी और उसकी बॉडी पर काफ़ी निशान थे। वो कहती फादर तो उसकी हेल्प कर रहे थे उसमें से वो डीमंस निकाल कर। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली के डैड और एमिली का दोस्त भी गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एमिली को कोई मसला होता या बीमारी होती तो वो दवाई तो ले ही रही थी और दवाइयाँ लेने से उससे कुछ फ़र्क तो पड़ता, लेकिन वो दिन ब दिन तो और बीमार होती जा रही थी। इसलिए तो हम भी जानते हैं कि एमिली को कोई दिमागी मसला नहीं था।
बल्कि वाकई ही उसे कुछ शैतानों ने पोजेस किया हुआ था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो बहुत डरने लगी थी। एमिली का दोस्त बताता है कि एक रात जब मेरी आँख खुली तो वो ज़मीन पर अजीब तरीके से लेटकर मुझे देख रही थी और उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। फिर हमें पास एक सीन दिखाया जाता है जहां एमिली की बहन उसे देखने के लिए रात को बाहर जाती है तो एमिली किचन में बैठकर कॉकरोचेस खा रही होती है और वह जैसे ही अपनी बहन को देखती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और दीवार पर अपने नाखून ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। उसमें इतनी पावर आ गई थी जो कि इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी फादर को भी बुलाया जाता है और एमिली उनसे अजीब अजीब लैंग्वेजेस में बातें कर रही होती है। अब अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। अब एरिन एक डॉक्टर को बुलाती जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों को साइंस के तरीके से देखती हैं। वो बताती हैं कि एमिली को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि एक्सोर्सिज्म उसके लिए बिल्कुल अच्छा स्टेप था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे पागल कह कहकर उसका दिमाग वहीं पर रोक दिया था। इसकी वजह से एक्सोर्सिज्म का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अब एरिन एक डॉक्टर के पास जाती है जो कि बताता है मैं भी एक्सोर्सिज्म के दौरान वहाँ पर मौजूद होता था और मैंने चेक किया था कि एमिली पर एक्सोर्सिज्म हो सकता है या नहीं, और उसके बाद ही हमने शुरू किया। एरिन सोचती है कि ये मुझे पहले पता चल जाता तो फादर के ऊपर से सारा इल्ज़ाम ही ख़त्म हो जाता। जब डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था और वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था तो फादर पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता था। अब एरिन गुस्से में फादर के पास जाती है और पूछती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फादर कहता है कि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था कि उसका नाम ना आए, लेकिन अब जब डॉक्टर ने देखा कि फादर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो खुद ब खुद ही सामने आ गया। डॉक्टर ये भी बताता है कि एमिली के ऊपर 6 डेमन्स थे और जब हम उस पर एक्सोर्सिज्म किया करते थे तो हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर होता था। हमने उन डेमन्स की आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड भी किया। फिर वो टेप रिकॉर्डर उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि रात के एरिन को काफ़ी खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। वो जब उठकर देखती है तो वो आवाज़ें टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि ये तो टेप रिकॉर्डर ही था, लेकिन अचानक उसके जहन में ये बात आती है कि इसको ऑन किसने किया और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब सुबह फादर भी कोर्ट में बताती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। पहले एक्सोर्सिज्म के बाद उन शैतानों ने मुझे भी मारने की बहुत कोशिश की और मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एरिन कोर्ट में जज को टेप रिकॉर्डर सुनाती है और उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है जो एक्सोर्सिज्म के दौरान साथ हुआ करता था और अब वो भी गवाही देगा। फादर बताते हैं कि जब एमिली का एक्सोर्सिज्म हुआ करता था तो वो बहुत ही अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देती थी और ख़ुद को मारने लगती थी। फादर जब भी उससे उन डीमंस यानी कि शैतानों का नाम पूछते थे तो एमिली 1 2 3 4 5 6 कहती थी। एक बार तो एक्सोर्सिज्म के दौरान एमिली ने अपने हाथ खोलकर खिड़की से नीचे छलांग लगा दी और नीचे घोड़ों के अस्तबल में जाकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, लेकिन फादर दोबारा से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और शैतान उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस लगाते और एक्सोर्सिज्म करते तो एमिली तड़पने लगती थी, और जब भी फादर एमिली से उन शैतानों के नाम पूछते तो वो 1 2 3 4 5 6 कहने लगती थी और फिर वो अचानक से चिल्लाती है और उन 6 शैतानों के नाम भी बता देती है जो कि अलग अलग ज़ुबान बोलते थे, जैसे कि अरेबिक, ग्रीक, जर्मन, लैटिन जैसी ज़ुबानें। और इसके बाद वो कई घंटे चीखती रहती थी। ये सुनते ही दूसरा लॉयर जो कि फादर के खिलाफ था कहता है कि हर इंसान 2 आवाज़ों में बात कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और हो सकता है कि जो लैंग्वेजेस एमिली बोलती हो वो उसको आती हों। अब एक्सोर्सिज्म के दौरान जो डॉक्टर फादर के साथ थे वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आते। फिर एरिन उनसे मिलने जाती है और वो बताते हैं कि नहीं, मैं इस केस में शामिल नहीं हो रहा, मुझे कोई चीज़ डरा रही है। और इसी दौरान वो एरिन के पीछे देखते हैं और ऐसा लगता है कि उनको वहाँ पर कोई चीज़ दिखी हो। इसी के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ एरिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपना केस जीतने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में फादर बहुत बदनाम हो चुके हैं और अखबार में उनके खिलाफ न्यूज़ आ रही है। अब फादर एरिन को एक लेटर देते हैं जो कि एमिली ने लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब एक्सोर्सिज्म के कुछ घंटों बाद एमिली को होश आया था तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई
दी गई थी। वो जब उन आवाज़ों का पीछा करती है तो उसे अपनी ही शक्ल जैसी एक और लड़की नजर आती है। वो उस लड़की से कहती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो वो लड़की उसे कहती है, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके तो ये शैतान तुम्हें बहुत सताएंगे। लेकिन एमिली वहीं पर रुकती है और उन शैतानों से लड़ती रहती है, यहाँ तक कि उसकी डेथ हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरा लॉयर अभी भी फादर के खिलाफ ही बोल रहा था। लेकिन एरिन फ़ौरन बोलती है कि इस बात में तो तुम शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा, लेकिन तुम लोग इस बात पर शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद की या नहीं। उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की कि वो एमिली को बचा सके और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। और इसके बाद कोर्ट अपनी डिसीजन लेती है कि फादर को सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन तभी पता चलता है जितनी उन्होंने इस केस चलने के दौरान जेल में काट ली और अब उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और अब फादर फ्री हैं और ये प्रूफ हो जाता है कि फादर ने उसे नहीं मारा। अब एरिन को भी ऑफ़र की जाती है कि उसको सीनियर लॉयर बना दिया जाता है, लेकिन वो इस ऑफ़र से मना कर देती है और बाकी डाटा की रिसर्च करके उसने ये सब डाटा आगे दिया। इसी पर ये मूवी बनी। बेसिकली ये एक ट्रू स्टोरी थी और इस लड़की पर वाकई ही 6 डीमंस थे जिनसे फाइट करते करते उसकी डेथ हो गई थी और फादर ने एमिली पर कई बार एक्सोर्सिज्म किए थे, लेकिन वो डीमंस इतने पावर थे कि उन्होंने किसी को भी एमिली की जान नहीं बचाने दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।